पिछले पार्ट में इसी न्यूमेरिकल के लिए हमने क्या निकाला था, ए बी सी एंड डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया था। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो इन्हीं चारों पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे और इसका थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। तो मैं ड्रॉ करता हूं चारों पॉइंट के लिए। तो हमारा पहला जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा, किस किस पॉइंट पे हमें निकालनी है। दूसरा होगा सेंटर चार्ज, इसके बाद S1 S2 एंड हमारी क्या होगी S3 और लास्ट जो होगा हमारा V नेट होगा, क्योंकि पोटेंशियल हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो पॉइंट मार्क करता हूं। तो पहले हम लोग किसके पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो पहले हम ए पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। तो ए पॉइंट के लिए अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं ए पॉइंट पे, किसके कारण, इन चारों चार्ज के कारण। तो सेंटर चार्ज के कारण, तो सेंटर चार्ज का हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहां से कहां तक होगी, तो 0 से इंफिनिटी तक होगी। किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम लाएंगे ए पॉइंट पे, कहां तक रेसिस्ट करेगा, बिल्कुल RA डिस्टेंस तक करेगा। तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह KQ अपॉन RA, ये हमारी हो गई। ऐसे ही S1, इस S1 पे जो चार्ज है प्लस 2Q, उसके कारण अगर पोटेंशियल हमने ए पॉइंट पे देखा तो हमें पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ए से लेकर इंफिनिटी तक होगी। और बिल्कुल कैसी होगी, तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखते हैं उस तरह से होगी, लेकिन अंदर में क्या होगी, 0 होगी। तो अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं ए पॉइंट पर, तो ये केवल कहां तक रेसिस्ट करेगा, तो केवल S1 तक ही करेगा, यानी अपने सरफेस तक करेगा। तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगी, K इंटू प्लस 2Q अपॉन ए, ये हमारी हो गई पोटेंशियल S1। ऐसे ही S2 के कारण भी अगर हम देखें तो -3Q चार्ज है और किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लाएंगे तो ये केवल कहां तक रेसिस्ट करेगा, तो अपनी सरफेस तक, यानी S2 तक करेगा और बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। कितना हो जाएगा, तो K इंटू -3, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी D। ऐसे ही S3 के कारण अगर हम देखें ए पॉइंट पे, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड C से लेकर इंफिनिटी तक होगी। तो केवल ये कहां तक रेसिस्ट करेगा, अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लाएंगे तो ये केवल अपने सरफेस तक, यानी C रेडियस तक ही करेगा। उसके अंदर E डॉट dr क्या होगी, 0। तो यानी सरफेस तक जितना होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो K इंटू 4Q अपॉन कितना हो जाएगा, C। और इन्हीं को अगर हम सम कर देंगे तो हमें V नेट, तो जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ऐसे ही हम किस पॉइंट पे देखेंगे, ऐसे ही हम B पॉइंट पे भी देखेंगे। तो हमने B पॉइंट ऐसे लिख लिया और B पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, B पॉइंट आप देख सकते हो बाहर में। तो पहले पॉइंट चार्ज की, तो इसकी हमें पता है 0 से इंफिनिटी है, तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरफ KQ इंटू RB, तो RB मैंने लिख दिया। ऐसे ही S1 के कारण, S1 का कहां से कहां तक होगा, S1 का बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह होगा, लेकिन ए से लेकर इंफिनिटी। और ये B पॉइंट क्या है, बाहर है, तो बिल्कुल RB तक रेसिस्ट करेगा। तो कितनी होगी, K इंटू 2Q अपॉन RB। ऐसे ही हम S2 की अगर बात करें तो S2 के कारण क्या होगा, तो S2 की लेकिन है कहां से, B से लेकर इंफिनिटी तक। और B पॉइंट जो हमने मार्क किया हुआ है ये क्या है, इनसाइड पॉइंट है। तो केवल ये कहां तक रेसिस्ट करेगा किसी भी टेस्ट चार्ज को, तो अपने रेडियस B तक, यानी अंदर में E डॉट dr होगा। तो केवल सरफेस तक ही पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन होगा, कितना, K -3Q अपॉन B। ऐसे ही S3 वाले चार्ज यानी प्लस 4Q के कारण अगर हम देखें तो ये केवल कहां तक रेसिस्ट करेगा किसी भी टेस्ट चार्ज को, तो C रेडियस तक ही कर पाएगा। उसके अंदर E डॉट dr क्या होगी, 0, तो केवल सरफेस तक। तो K इंटू 4Q अपॉन C, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें नेट मिल जाएगा B पॉइंट की। ऐसे ही हम अब C पॉइंट की भी देख लेते हैं। तो C पॉइंट के कारण अगर हम बात करें, C पॉइंट पे अगर हम बात करें इन चारों चार्जेस के कारण, तो C पॉइंट पहले पॉइंट चार्ज के कारण यानी सेंटर वाले चार्ज के कारण हम देखें तो कितना होगा सेंटर वाले चार्ज के कारण, तो ऑब्वियस बात है 0 से इंफिनिटी तक है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज है तो कितना होगा, KQ इंटू RB, बिल्कुल। ऐसे ही S1 की बात करें तो S1 की हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है, तो A से लेकर इंफिनिटी तक है। और C पॉइंट तो आउटसाइड पॉइंट है, तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगा RC पॉइंट तक। यहाँ पे सॉरी RC कर लेना आप, K इंटू 2Q अपॉन RC। ऐसे ही S2 के कारण, तो S2 के लिए भी क्या है, बाहर का चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, तो A K इंटू -3Q, नेगेटिव चार्ज है इसलिए, अपॉन कितनी होगी, RC। अब S3 की अगर हम बात करें तो S3 C पॉइंट पे निकालना है। S3 कहाँ है, तो आउटसाइड पॉइंट है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होती है, तो C से इंफिनिटी तक। तो केवल कहां तक कंट्रीब्यूशन होगा, तो C तक, इसलिए K इंटू 4Q अपॉन C।
इसका भी हम सम करेंगे, नेट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे कितना सुंदर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल नेट जो आएगा k इंटू 4q अपॉन c आ जाएगी। तो ये हमारा सी पॉइंट पे क्या आ गया, तो सी पॉइंट पे हमें मिल गया। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, तो हम डी पॉइंट यानी सबसे आउटसाइड वाले जो पॉइंट है उस पे, सेंटर चार्ज वाले बिल्कुल पॉइंट चार्ज है तो उतना ही होगा, के क्यू अपॉन आर डी। S1 की अगर बात करें तो S1 कहां से, ए से इंफिनिटी, तो डी पॉइंट बाहर है बिल्कुल, उस पॉइंट तक कंट्रीब्यूट करेगा, k इंटू 2q अपॉन आर डी हमारी हो जाएगी। ऐसे ही S2 वाले अगर चार्ज के कारण बात करें यानी -3q के कारण, तो देखो आउटसाइड पॉइंट है तो बिल्कुल कितना होगा, k इंटू -3q अपॉन आर डी, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही S3 के लिए भी ये क्या है, आउटसाइड, तो बिल्कुल किसी भी टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो ये आर डी पॉइंट तक रेसिस्ट करेगा, इसलिए कितनी हो जाएगी, k इंटू 4q अपॉन आर डी। यहाँ पे भी अगर आप ऐड करोगे तो आपको देखो ये दोनों क्या होंगे, मिलकर कैंसिल हो जाएगा, नेट जो आएगा डी पॉइंट पे वो कितनी होगी, 4kq अपॉन आर डी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा था और इस तरह से हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो ये आज हमारा निबंध था। थैंक यू।